साध संगत जी, सत्संग की महिमा अपरंपार है, क्योंकि सत्संग तो वो दर्पण है जो इंसान के चरित्र को दिखाता है। सत्संग यानी जहाँ सत्य की बात होती है, जहाँ केवल सत्य ज्ञान की बातें ही होती हैं, उसे कहते हैं सत्संग। और जहाँ पर सत्य की बातें होती हैं, सत्य की महिमा की जाती है, तो वहाँ पर परमात्मा का वास होता है। क्योंकि जहाँ पर सत्य है, सच्चाई है, तो वहाँ ईश्वर, प्रभु, परमात्मा होते हैं। सत्संग में जाने से मन विषय विकारों से दूर होता है। सत्संग में जाने से इंसान के चरित्र का पता भी चलता है और उसके चरित्र को बनाता भी है। इसलिए किसी ने सत्य कहा है, रहमत तेरी जिस भी जीव पर होती है तो केवल वही सत्संग में जाता है। वो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, किस्मत वाले होते हैं जो सत्संग में जाते हैं और सत्संग सुनते हैं और सत्संग में फरमाए गए वचनों पर अमल भी करते हैं और फिर सत्संग के वचनों पर अमल करके अपना जीवन संवार लेते हैं। और जिस पर सतगुरु की मेहर हो तो केवल वही उसके गुण गाता है। इसलिए इंसान के जीवन में अशांति, परेशानियां, दुख, तकलीफें शुरू होती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। वैसे तो मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता जा रहा है, मगर ये कभी इस बारे में नहीं सोचता है कि उसे अपने जीवन को सही तरीके से कैसे जीना चाहिए। मनुष्य ने धन भी बहुत इकट्ठा कर लिया, अच्छे मकान भी बना लिए और परिवार भी है और नौकर चाकर भी है, गाड़ियां भी हैं। ये सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य का जीवन कभी सफल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जिसके लिए उसे ये अनमोल जीवन मिला है, जिस कार्य के लिए उसे परमात्मा ने ये जीवन बख्शा था, तो उसके लिए तो उस इंसान ने समय नहीं निकाला और केवल संसार की वस्तुओं को ही इकट्ठा करने में ही अपना सारा समय नष्ट कर दिया। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला था उस परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा का होने के लिए, मगर ये मनुष्य माया का दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगता है और फिर इस तरह ये मनुष्य का अनमोल जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। और जिस अनमोल मनुष्य जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, तो उस जीवन को मनुष्य ऐसे ही व्यर्थ में गुवा देता है। देवताओं के पास भोगों की कोई कमी नहीं, मगर फिर भी देवता मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर ही भक्ति का पूर्ण आनंद लिया जा सकता है और उस परमात्मा की आराधना और सेवा कर सकते हैं और सत्संग का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। क्योंकि संतों महात्माओं के सत्संग से मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में दुर्लभ है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि साधु संत महात्माओं का संग करने से हमें जो सुख प्राप्त होता है, तो ऐसा सुख तो बैकुंठ में भी नहीं है, ऐसा सुख तो बैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होता। संत तुलसी साहब जी फरमाते हैं, स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तराजू की एक पलड़े में रख दिया जाए तो ये सब सुख मिलकर भी दूसरे पलड़े में रखे जाएं तो उस सुख की बराबरी नहीं कर सकेंगे जो कि सत्संग से प्राप्त होता है। क्योंकि सत्संग की महिमा अपरंपार है, बहुत बड़ी है। क्योंकि सत्संग से ही मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है, सच्चाई पता चलती है कि मैं कौन हूं और मेरा मुख्य कार्य क्या है। सत्संग से मनुष्य को सोझी आती है, समझ आती है। सत्संग में ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्यों का पता चलता है। रामचरितमानस में एक जगह लिखा है,
कि सत्संग मधु मंगल मोला, सोई फल सिद्ध सब साधन भोला। यानी सत्संग तो सभी मंगलों का मोल है। जैसे फूल से फल और फिर फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से भी हमें ज्ञान होता है, विवेक जागृत होता है, और फिर ज्ञान होने के बाद भगवान से प्रेम होता है, और फिर प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो कहा गया है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, क्योंकि बिना प्रेम के उस परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। इंसान के हृदय में प्रेम प्यार का होना बहुत जरूरी है। जिनके हृदय में प्रेम नहीं, दया नहीं, तो वो उस परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और सत्संग में जाने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और सत्संग जाने से मनुष्य का मन, उसकी वाणी, उसका चित्त शुद्ध हो जाते हैं और मन भक्ति करने के लिए करता है। और सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्य आध, तुलसी संगत साध की हर कोट अपराध। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि सत्संग में बताए जाने वाले वचनों को धारण करने पर, उन पर अमल करने पर महा आनंद की प्राप्ति होती है और प्रभु से प्रेम बढ़ता है। क्योंकि अगर मनुष्य की बुद्धि विकारों में फंसती जा रही है और इसके कारण मनुष्य हर पल ही दुखी रहता है, तनाव में रहता है, और उन सब का कारण है उसकी अज्ञानता। उसे ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने हमें ये मनुष्य जीवन शांत, जैसे जब कोई मशीन खरीद कर हम अपने घर लाते हैं तो उसके साथ हमें एक बुकलेट मिलती है और जिसमें लिखा होता है कि इस मशीन का कैसे प्रयोग करना है, कैसे चलाना है। इन सब के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। और उसी प्रकार परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन हमें दिया है। और इस मनुष्य जीवन को हम सफल कैसे बनाएं, तो ये हमें सत्संग में जाने से और धर्म शास्त्रों से पता चलता है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन से सत्संग को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब सत्संग हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो फिर हमारा संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और फिर संसार के प्रति मोह, और फिर ये मनुष्य को विनाश की तरफ ले जाता है। सत्संग की अग्नि से मनुष्य के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। और सत्संग कहीं बाहर नहीं है, सत्संग तो हमारे अंदर ही है। मगर मनुष्य ने चारों तरफ मन के अधीन होकर संसार की मोह माया की चादर लपेट रखी है, और इसी कारण वो इस आनंद से लाभ लेने से वंचित रह जाता है और उसे महसूस नहीं होता। और जब फिर सत्संग में जाने से जब वो मोह रूपी चादर हटती है तो फिर उसे आनंद की प्राप्ति होने लगती है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराश कर उस पत्थर से सारी गंदगी हटाकर उसे एक सुंदर मूर्ति का रूप दे देता है। और उसी प्रकार हमारे जीवन में जो अशांति है, परेशानियां हैं और विकार हैं, तो वो सत्संग में जाने से दूर हो जाते हैं और मनुष्य एक निर्मल चित्त बन जाता है। संत तुलसी साहब जी फरमाते हैं, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। आप जी फरमा रहे हैं कि परमात्मा के प्रति मनुष्य को प्रीति, प्रेम तक तब नहीं होगा जब तक उसे विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। और बिना सत्संग, विवेक और बिना ज्ञान के मनुष्य को कभी पता नहीं चलता है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन सभी चीजों का ज्ञान हमें केवल सत्संग से ही प्राप्त होता है, पता चलता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि संसार के प्रति सभी आसक्तियां सत्संग नष्ट कर देती है। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं जहां वेद, तीर्थ, तपस्या, त्याग से वश में नहीं होता,
मगर सत्संग से जल्दी ही भक्तों के वश में हो जाता हूँ। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। इसलिए अपने जीवन से कभी भी सत्संग को दूर नहीं करना चाहिए। और फिर जब भी कहीं भी जब भी सत्संग में जाने का मौका मिले, सत्संग सुनने का मौका मिले, तो दुनिया वालों की परवाह किए बिना सत्संग में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि सत्संग का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। किस्मत वाले हैं जो सत्संग में जाते हैं, और जो सत्संग में जाते हैं तो उन पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहती है। क्योंकि संतों का साथ तो महाकल्याणकारी होता है। पूर्णता, तत्परता और पूर्ण शरणागति हो तो फिर उसका प्रभाव तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर शीघ्र ही हमें फल की प्राप्ति होती है, और सद आचरण के साथ साथ निर्मल बुद्धि होती है। सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है, और फिर भक्त भगवान में लीन हो जाता है, और फिर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और फिर इसकी जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है। और सत्संग में जाने से इंसान को अपने कर्मों का बोझा हल्का लगने लगता है। नियमित सत्संग में जाने वाले एक व्यक्ति ने जब सत्संग में ये सुना कि जिसने जैसे कर्म किए होते हैं तो फिर उसको अपने कर्मों के अनुसार वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं, और फिर ये सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, और फिर उसने अपनी इस आशंका का समाधान करने के लिए सत्संग फरमाने वाले संत जी से पूछा कि हे महाराज, अगर कर्मों का फल सभी को भोगना ही पड़ता है तो फिर सत्संग में जाने से क्या फायदा। और फिर इतना सुनकर संत जी मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति को कहने लगे कि वो सामने जो ईंट पड़ी है तो इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सिर पर फेंक दो। फिर ये सुनकर वो व्यक्ति बोला कि महाराज, इससे तो आपको। और फिर संत ने कहा, अच्छा तो फिर ऐसा करो कि इस ईंट के बराबर भार का एक रुई का गट्ठा बना लो और फिर उसे मेरे सिर पर फेंक दो। तो क्या इस रुई के गट्ठे को फेंकने से भी मेरे सिर पर चोट लगेगी? फिर वो व्यक्ति बोला, नहीं महाराज। फिर संत ने उस व्यक्ति से कहा कि बेटा, इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है, और वो हर तकलीफ को, हर परेशानियों को, हर प्रकार के दुखों को परमात्मा के हुक्म के अनुसार बड़े ही प्यार से सहन कर लेता है। इसलिए सत्संग में आने से इंसान का मन निर्मल हो जाता है, और वो मोह माया के चक्कर में नहीं फंसता है, और पापों से भी बचा रहता है, और अपने सतगुरु की मौज में रहकर, हुक्म में रहकर, सत्संग के अनमोल वचनों पर अमल करके, नाम की भक्ति करके, सिमरन भजन करके अपने निज घर सतलोक सचखंड में पहुंच जाता है, और जहां पर केवल सुख ही सुख है।